हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और जी अपना ख़ास ख्याल रखते होंगे। और जी हम सब भी आप सब की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक A1 और ज़बरदस्त हैं। और जी यहाँ पर खूबसूरत सी मॉर्निंग हो चुकी है स्टार्ट और हॉस्पिटल में भी जी लेटे लेटे बिल्कुल टाइम नहीं गुजरता। और सबसे ज़्यादा जो मैं मिस कर रही थी अपनी बेटी को कर रही थी, क्योंकि बच्चे अलाउड नहीं थे और बच्चे आई थिंक 4 से 5 साल के करीब जो थे वही अलाउ थे। और मेरी बेटी जिस एज की है उस एज तक के बच्चे अलाउ नहीं हैं, यानी कि 2.5-3 साल तक के बच्चे अलाउ नहीं हैं। तो इस वजह से मैं हानिया को बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि हानिया आई थी लास्ट नाइट और उनको नीचे से ही ऊपर नहीं आने दिया, मेरे हस्बैंड के साथ ही थी। तो मैंने कुछ चीज़ें अपने हस्बैंड से मंगवाई थी घर से। तो मैंने जब कहा कि इस तरह ये रूम नंबर है जी, ये फ्लोर है, तो ना ऊपर आ जाओ ना। तो उमर कहते कि मुझे ना लाउंज एरिया से ऊपर नहीं आने दे रहे, क्योंकि कह रहे हैं आपके साथ जो आपकी बेटी है वो छोटी है, तो इतने ईयर का जो बच्चा है ना वो अलाउ नहीं है। तो इस वजह से फिर जाना पड़ा, मुझे ही खुद नीचे जाना पड़ा। तो जाकर जी चीज़ें लेकर आनी पड़ी। तो इस वजह से इतने साल का जो बच्चा है ना वो हॉस्पिटल में अलाउ नहीं है, लेकिन आप मार्केट मॉल वगैरह वगैरह में जाएं तो वहाँ पर अलाउ है, लेकिन हॉस्पिटल साइड पे नहीं अलाउ। तो जी कहने का मेरा मकसद यही है कि पता होना चाहिए कि कहाँ पर किस टाइम अभी इनका रूल चल रहा है। तो हॉस्पिटल में जी 2.5-3 साल तक का जो बच्चा है वो अलाउ नहीं है। और जो मेरे साथ बेड था, जो पेशेंट थी वो इंडियन थी और उनके ना छोटे छोटे से बच्चे थे। तो उनके पास सिर्फ 2 बार ही हस्बैंड उनके ना दिन में आए थे और सुबह के टाइम वो ऑफ़िस गए हुए थे। जैसे ऑफ़िस से छुट्टी हुई तो थोड़ी देर के लिए अपनी वाइफ़ के पास आए और फिर चले गए, और फिर शाम को सिर्फ थोड़ी देर के लिए आए थे तो फिर चले गए। तो मुझे वो बता रही थी, कहती मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं और अकेले हैं घर में, तो बड़ा ही ना रिस्क के तौर पर उनको जी छोड़ कर आते हैं मुझसे मिलने के लिए। तो ये कभी कभी जो लोग यहाँ पर अकेले रहते हैं, कोई टेक केयर करने वाला नहीं होता उनके पीछे बच्चे, तो यही वजह है। जो औरतें हैं ना बेचारी हॉस्पिटल में रहकर भी काफ़ी परेशान रहती हैं। और मैं सिर्फ इसलिए ज़्यादा अपसेट थी क्योंकि ना मेरी जो बेटी थी वो घर पे थी और मैं बहुत मिस कर रही थी हानिया को। और यहाँ पर जो अम्मी है ना वो मेरी सिस्टर को गाइड कर रही हैं, क्योंकि मेरी सिस्टर ने बनाना था कीमा और अम्मी कर रही थी मेरी सिस्टर को गाइड कि कैसे बनाना है, क्या करना है। क्योंकि एक दिन भी माँ घर से गायब रहे ना तो घर का निज़ाम बिल्कुल धर्म बरम हो जाता है, तो नहीं समझ आती। तो वो यही कह रही थी, अम्मी आप कैसे इतना सब कुछ हैंडल करती हैं। तो जी पहले जो मैंने आपको दिखाया था वो ब्रेकफास्ट था और ये टाइम हो चुका है हमारे लंच का। और जी अब आ चुका है हमारा ब्रंच। और ब्रंच में भी बड़े मज़े की चीज़ें थी, सूप था और जी वेजिस थे इसमें और नूडल्स थे और स्ट्रिप फॉर्म में इन्होंने जो चिकन के पीसेस हैं वो कट किए हुए थे। और ऑलमोस्ट इनके हर मील के साथ आपको सूप देखने को ज़रूर मिलेगा और जी वेजिटेबल्स। तो बड़े अच्छे टाइमिंग होते हैं कि अगर हम हॉस्पिटल के टाइम के लिहाज से अगर अपनी जो लाइफस्टाइल है ना सिर्फ टाइमिंग के साथ उनके कि सुबह 8 बजे एग्जैक्ट आपको ब्रेकफास्ट मिल जाता है। और तो जी 11 बजे स्टार्ट होता है यहाँ पर ब्रंच टाइम। और ब्रंच टाइम में भी बड़े मज़े की इस तरह की हल्की फुल्की सी चीज़ आपको जी प्रोवाइड करते हैं, वैसे प्रॉपर मील ही होता है। और 2 बजे स्टार्ट होता है इनका लंच टाइम। दरमियान लंच और डिनर के दरमियान जी आपको स्नैक्स वगैरह देते रहते हैं। कभी कपकेक हो गया, कभी जी जूस आ गया, कभी चाय आ गई, कभी उसके साथ जी कोई क्रोसेंट आ गया या कोई मफ़िन दे दिया। तो इस तरह की चीज़ें जी आपको साथ मिलती रहती हैं। और इसके साथ साथ थैंक यू सो वेरी मच गाइस, क्योंकि मेरी जो बेस्ट सब्सक्राइबर है, जो मेरी फ्रेंड है स्वीटी जी लाहौरी व्लॉगर, और उन्होंने जब अपनी वीडियो में मेरे बारे में जी कहा कि जी कोमल के लिए दुआ करें, तो जी सब लोगों ने बेशुमार दुआएं दी। और आप सब की इतनी दुआओं के साथ माशाल्लाह मैं आज बिल्कुल हेल्दी A1 फिट फाट हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, आप सबका इतना प्यार और सपोर्ट देख के बंदे को और ज़्यादा जी तसल्ली आ जाती है और हौसला आ जाता है। तो थैंक यू सो मच गाइस, जितना भी मैं थैंक्स करूँ आई नो कम है। अल्लाह ताला आप सबको ढेर सारी जी खुशियाँ देखनी नसीब करें, आप सबकी दुआएं कबूल करें, आमीन सुम आमीन। और आप इसी तरह हमारे साथ कनेक्टेड रहें, आमीन सुम आमीन। तो जी जब आप एक बार हॉस्पिटल आ जाओ तो टाइम जो है ना वो बहुत मुश्किल से गुजरता है और एक एक मिनट का पता चलता है। यही हम घर पे होता है तो हमें पता नहीं चलता सुबह से दोपहर से या दोपहर से शाम, शाम से रात कब हो जाती है। और हॉस्पिटल जाओ तो आपको जी एक एक सेकंड का पता चल रहा होता है। तो मैं इसी तरह विंडो के पास खड़ी होकर देखती रहती थी बाहर के कब मैं यहाँ से बाहर निकलूँगी, जल्दी से निकलूँ, जल्दी से निकलूँ, यही मेरे माइंड में ना दिल में यही सोची होती थी। तो बाहर हो रहा था पेंटिंग का काम। तो आई थिंक ये जो ब्लू है इससे अब पता नहीं कौन सा कलर करेंगे, आई डोंट नो।
तो यहाँ पर जी पेंटिंग का काम हो रहा है और इसके साथ साथ मैंने सोचा आपसे थोड़ा सा ना टूर करवाया जाए, क्योंकि जो मेरे साथ वाली पेशेंट थी वो हो चुकी थी डिस्चार्ज। तो मैंने सोचा चले मैं ना आपको थोड़ा सा रूम का टूर करवाती हूँ। और यहाँ पर एक रूम में 2 बेड होते हैं, यानी कि 2 पेशेंट एट अ टाइम आपको जी नज़र आएंगे। और ये दूसरी तरफ जो पेशेंट थी मेरी मेरे साथ वाले बेड पे मेरी नहीं, मेरे साथ वाले बेड पे जो पेशेंट थी वो जा चुकी थी। और अम्मी लगा रही थी ज़रा रूम में चक्कर, और क्योंकि खाना शाना खाया था तो खाना खा के बैठ बैठ के बुरा हाल हुआ था। तो मैंने भी सोचा चलो मैं भी थोड़ा सा चक्कर लगा लूँ। और ये है जी वॉशरूम का टूर। मैंने कहा आपको एक छोटे छोटे से टूर करवा दूँ आप। और इसके बाद आ जाते हैं अपने मेन कंटेंट की तरफ। और कंटेंट में मैं ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं जाऊंगी, बस थोड़ी बहुत बात ही करूंगी। और लास्ट व्लॉग से पहले वाला जो सेकंड लास्ट जो मेरा व्लॉग है, जो मैंने जी नौश व्लॉग पे डाला था, उससे मुझे काफ़ी नहीं 3-4 कमेंट आए कि जी सस्ती शोहरत पाने के लिए लोग किस हद तक गिर जाते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये कि हमसे इतने क्वेश्चन किए जाते हैं कि जी आपने जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया कैसे किया, प्लीज़ हमें गाइड करें, हमें ये करें वो करें, हम भी करना चाहते हैं, हम भी अर्न करना चाहते हैं। ये हमें जो क्वेश्चंस आते हैं प्राइवेट। तो अब जब हम अपने इंस्पायरेशनल स्टोरीज़ बताने लगते हैं, अगर किसी का हम कोई जी थंबनेल बना के लगा लें, कुछ कर लें, तो लोगों को वो भी प्रॉब्लम होती है कि जी हम सस्ती शोहरत पाना चाह रहे हैं। हम ये बताते हैं कि जैसे हम लोगों ने जी यूट्यूब स्टार्ट किया है, किसको देख के स्टार्ट किया है। अगर आपको इससे कोई गाइडेंस मिलती है तो प्लीज़ गो अहेड, क्योंकि इसमें कोई मसला नहीं अगर कोई भी बनाना चाह रहा है। और जिसके अलावा एक बहुत ही प्यारी सी मोहतरमा का मुझे मैसेज आया, मैं तो 30 ईयर्स से कैलिफोर्निया में रहती हूँ, मुझे तो कोई ज़रूरत ही नहीं। अगर आपको ज़रूरत नहीं तो आपके जो घर में मर्द हजरात है वो जॉब पे क्यों जाते हैं? आपको तो फिर घर में बैठे बैठे खाना पीना चाहिए। आपको फिर क्या मसला है कि आपके घर में जी ज़रूर किसी ने अर्न करना है तो ही आपने रहना है। तो जी अगर आप कहीं पर भी रह रहे हैं, अगर आपको 10 साल हो गए, 20-30 साल हो गए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। हम लोग आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं और कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना भी चाहिए। और दूसरी बात ये कि मैं यहाँ पर कल नहीं आई, मैं यहाँ पर ख़ुद काफ़ी टाइम से, काफ़ी अरसे से हूँ। इवन कि मेरे पापा की कतर की पैदाइश है, तो इस वजह से आप खुद ही सोच सकते हैं कि हम कब से हैं यहाँ पर। तो जी इस बारे में मुझे नहीं पता ये क्या कॉन्सेप्ट था उन मोहतरमा का, लेकिन इतने यूज़लेस कमेंट्स होते हैं कि हमें कभी कभार मेरा दिल नहीं करता कि मैं उनको रिप्लाई करूं। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं क्यों इन चीज़ों को तुम रिप्लाई कर रही हो, सो जस्ट इग्नोर दैम। डेफिनेटली ये आएंगे, क्योंकि जो लोग आपको खुश नहीं देख सकते, डेफिनेटली उन्होंने कोई ना कोई ऐसा कमेंट करना है जिसकी वजह से जी आप हर्ट हो। तो डेफिनेटली आई एम ऑल रेडी फॉर देम। सो व्हाट आई फील इज़ हर कोई अपना कॉन्सेप्ट शेयर करता है या फिर अपना जी एटिकेट्स शेयर करते हैं थ्रू देयर कमेंट्स। और जी सब जो कहते हैं सस्ते जी व्यूज़ के लिए या सस्ते शोहरत के लिए जी लोग ऐसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं। तो जी हर एक्ट्रेस, हर मॉडल ने, हर एक ने जी यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया कि जी उनको जो साइड इनकम है वो आती रहे। और क्यों ना करें, अगर आपके पास कोई एबिलिटी है, कोई टैलेंट है, तो क्यों ना शो करें। तो जी जो कहता है कहे, हमें कोई मसला नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। और जी ये था जी मेरा आज का व्लॉग। और डिनर मैंने आपको दिखा दिया वो कैसा था, बड़ा यम्मी था, जो मैंने बिल्कुल नहीं खाया। तो जी ये था मेरा व्लॉग। और मुझे शिफ्ट कर दिया गया था दूसरे रूम में, क्योंकि आज है मेरा डिस्चार्ज का दिन। और इसके साथ साथ आज का दिन है मेरी रिपोर्ट्स का दिन। क्या आई, कैसे है, इन सब के बारे में जो बात करूंगी मैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपने घर वालों का रखे ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को रखे अपनी दुआओं में याद। इंशाल्लाह मिलूंगी मैं आपसे अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में बहुत याद रखें। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ गाइस। अल्लाह हाफिज़।